किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को रखने कि 27% कोयला अगर हम देंगे तो कोयला की राजधानी अगर धनबाद होगा तो भाई हेडक्वार्टर भी धनबाद होगा, बोकारो होगा, रांची होगा, कलकत्ता हेडक्वार्टर क्यों होगा? किसी ने सवाल नहीं किया। यदि कोयला का हेडक्वार्टर झारखंड में होता तो काम झारखंड में होता, ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा झारखंड को मिलता, रोजगार का सृजन झारखंड में ज्यादा होता। यदि कोलकाता के जगह धनबाद, बोकारो, रांची हेडक्वार्टर होता तो कोयला के खदानों में जितने जीएम आते हैं 90% कोलकाता वाले होते हैं और झारखंड वाले होते हैं। ये परिणाम है। आज डीबीसी की परियोजना कहां? दामोदर नदी के किनारे किनारे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम, इसकी परियोजना कहां? बोकारो में। इसकी परियोजना कहां? धनबाद में। इसकी परियोजना कहां? रामगढ़ में। और हेडक्वार्टर आपको ताज्जुब होगा कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात की हमें तकलीफ है, इस बात की हमें तकलीफ है कि दामोदर नदी में जब बाढ़ आती है तो गांव हमारा डूबता है, कोयले के खदान में जब विस्थापन होता है गांव हमारा उजड़ता है। तो हेडक्वार्टर हमारा गांव होना चाहिए, न कि कलकत्ता होना चाहिए। ये जो अपनी सीमा को पार कर चुका है, ये अन्याय, ये जुल्म अपनी सीमा को पार कर चुका है। इसीलिए पारसनाथ का टाइगर उन जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सामने खड़ा। आज कोई जरूरत नहीं थी। मैं एक पढ़ने वाला नौजवान इसी खतरास कॉलेज खतरासगढ़ से मैंने सन 2011 में इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा को पास किया है। उस समय इस कॉलेज का रिजल्ट मात्र 13% था, यानी 100 में 13 बच्चों ने पास किया था, उसमें मैं भी एक था। और जब मैं रिजल्ट कार्ड लेने गया था 1 घंटा के बाद किरानी ने एक पास स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड दिया था और हमसे कहा यार मेरा पूरा पसीना पसीना हो गए, 1 घंटा के बाद कोई पास स्टूडेंट का मार्कशीट दे रहे हैं, कम से कम कुछ खर्चा दो। 20 रुपया दिए कि इस 1 घंटा हम रिजल्ट बांटे, सब फेल वाला था। 13% यानी बहुत कम रिजल्ट होता है। मैं उस टाइम ऑफ पीरियड का पास आउट स्टूडेंट हूँ, इसी खतरास कॉलेज खतरासगढ़। उस समय इस कॉलेज का रिजल्ट मात्र 13% था, यानी अगर 200 बच्चों ने परीक्षा दिया था मात्र 26 बच्चों ने पास किया था। मैं उस टाइम का स्टूडेंट हूँ, पास स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला छात्र, मेहनत करने वाला छात्र, अपने आंखों में एक सपने को भरकर उड़ान भरने का सोचने वाला छात्र था कि मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ करूंगा और अपने सपनों को साकार करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी एक दिन झारखंड में एकाएक आंदोलन का आगाज होगा और उसमें पढ़ने वाले छात्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये मैंने सपने में, आज मैं उस लड़ाई को लड़ने जा रहा हूं जो झारखंड के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। आज मैं उस आंदोलन का आगाज किया हूं जो झारखंड के हक अधिकार की बात करेगा। आज हमने क्या नहीं दिया। आज अगर हम लोग यहाँ इन कुर्सियों में टेबल में बैठ के अगर गिनने लगेंगे तो हमने केवल इंसान ही नहीं, अपना जमीन, अपना खेत खलिहान, अपने बाग बगीचे, अपने गांव के गांव विकास के नाम पर उजड़ते देखा। आज बीसीसीएल ने लगभग हमारे हजारों गांवों को उजाड़ा है, सीसीएल ने हमारे हजारों गांवों को उजाड़ा है, आज टाटा जमशेदपुर ने हमारे सैकड़ों गांवों को उजाड़ा है। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या? आज इस कोयलांचल में 2 चीजें उड़ती है। इस वातावरण में, इस कोयलांचल के पर्यावरण में 2 चीजें उड़ती है, एक धूल होता है, दूसरा पैसा होता है। लेकिन धूल झारखंडियों को नसीब होता है और पैसा जिनका यहाँ एक बित्ता जमीन नहीं गया है आज ये लूट के ले जाते। ये अन्याय पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ। आज जब हम सोचते हैं, आज जब हम जानते हैं, अपने गांवों को जानने का प्रयास करते हैं, अपने गांवों को, उनके इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होता है कि हमने क्या नहीं किया। अनगिनत गांव हमने दे दिया। आज हमने लाखों लोगों ने विस्थापन के दर्द को झेला। आज सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कई लाख एकड़ में हमने जमीन अधिग्रहण देने का कार्य किया है, लेकिन बदले में झारखंड को क्या मिला? आज ये झारखंड सवाल है। कहां है झारखंड के लोग? न अच्छे बिल्डर हैं, न कॉर्पोरेट्स में है, न टेंडर में है, न जनरल मैनेजर के पद पर है। आज झारखंड है कहां? आज झारखंड केवल वर्कर बन के बैठा है। ये दुर्भाग्य है।
कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र गया था, वहां कुछ मराठी लोगों से हमारी बातचीत हुई। उनसे बातचीत जब बढ़ी तो मैंने एक सवाल किया कि आप कितने झारखंड के लोगों को जानते हैं जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो 2000 को जानते हैं। ऐसे तो 4 लाख रहते हैं, लेकिन हम 2000 को प्रॉपर जानते हैं। हमने अगला सवाल किया, क्या आप बताएंगे कि झारखंड के लोग क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, झारखंड के लोग यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। एक 10 बाय 10 के कमरे में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। 8 घंटा की जगह वो 12 घंटा नौकरी करते हैं। तब मैंने कहा कि आप जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के लोग झारखंड में क्या करते हैं? बोला जानना चाहेंगे। हमने कहा कि झारखंड के लोग आपके महाराष्ट्र में मजदूर बन के बैठे हैं श्रीमान। आइए झारखंड, हम 100 मराठी को जानते हैं, वो जीएम की पोस्ट पर काम करते हैं।